आज ये वीडियो मैं लेकर आया हूं आपके बहुत ही एक पेचीदा सवाल का जवाब देने के लिए, जो कि है सर हाउ टू मेक नोट्स। अब अगर आपके नोट्स बहुत प्रॉपर तरीके से बने हुए हैं, बहुत अच्छे तरीके से बने हुए हैं, डेफिनेटली आप अपने एग्जाम के अंदर बहुत ज्यादा अच्छा स्कोर करने जा रहे हैं। मैं एक छोटी मोटी टिप्स और ट्रिक्स आपको दूंगा जिसको फॉलो करके आप अच्छे नोट्स बना सकते हैं और अपने एग्जाम के अंदर बहुत ही अच्छे मार्क्स लेकर आ सकते हैं। ये बात सभी लोग याद रख लीजिए कि नोट मेकिंग करना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों सर? कि गुड नोट्स जो है वो एक एवरेज बच्चे और एक टॉपर के बीच में बहुत ही मेजर डिफरेंस है। क्यों? थ्रू आउट योर लाइफ आप कोई भी एग्जाम देने जा रहे हैं, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, ये नोट मेकिंग टेक्निक आपको बहुत ज्यादा हेल्प करने वाली है। हेलो, जय हिंद, नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। आई एम समीर त्रिपाठी, योर एसएसटी एजुकेटर, एंड आई वेलकम यू ऑल टू दिस वीडियो। आज ये वीडियो मैं लेकर आया हूं आपके बहुत ही एक पेचीदा सवाल का जवाब देने के लिए, जो कि है सर हाउ टू मेक नोट्स। अब इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं एक चीज आपको बताना चाहूंगा कि एक साइंटिफिक स्टडी ये बताती है कि जो भी बच्चे लास्ट मिनट पर नोट से रिवीजन करते हैं उनके मार्क्स हमेशा बहुत अच्छे आते हैं। सो योर नोट्स आर डेफिनेटली अ की टू गुड मार्क्स। अगर आपके नोट्स बहुत प्रॉपर तरीके से बने हुए हैं, बहुत अच्छे तरीके से बने हुए हैं, डेफिनेटली आप अपने एग्जाम के अंदर बहुत ज्यादा अच्छा स्कोर करने जा रहे हैं। दूसरी चीज ये कि नोट मेकिंग को लेकर कई सारी मिथ्स हैं बच्चों के अंदर, कई सारे सवाल हैं और क्लियर गाइडेंस भी नहीं है उनके पास कि आखिर नोट मेकिंग कैसे करनी है। तो इस वीडियो में हम एक बेसिकली ओवरव्यू लेकर चलने वाले हैं कि नोट मेकिंग कैसे करनी है, और मैं एक छोटी मोटी टिप्स और ट्रिक्स आपको दूंगा जिसको फॉलो करके आप अच्छे नोट्स बना सकते हैं और अपने एग्जाम के अंदर बहुत ही अच्छे मार्क्स लेकर आ सकते हैं। अब सर सबसे पहला सवाल यही आता है कि क्या नोट मेकिंग करना जरूरी है? बिल्कुल, बहुत ज्यादा जरूरी है। ये बात सभी लोग याद रख लीजिए कि नोट मेकिंग करना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों सर? नोट मेकिंग क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये अच्छे नोट्स जो है, ये डेफिनेटली जो सबसे पहला पॉइंट मैंने आपको बताया कि गुड नोट्स जो है वो एक टॉपर और एक एवरेज स्टूडेंट के बीच में बहुत बड़ा डिफरेंस है। एक एवरेज बच्चे और एक टॉपर के बीच में बहुत ही मेजर डिफरेंस है। क्यों? आपने भी सब पढ़ा हुआ है, लेकिन अच्छे मार्क्स किसी और बच्चे के क्यों आ रहे हैं? क्योंकि लास्ट मिनट जो हम रिवीजन करते हैं ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और लास्ट मिनट रिवीजन के लिए आप पूरी बुक को तो नहीं पढ़ सकते, वहां पर आपके नोट्स ही काम आते हैं। और कई बार वो लास्ट मिनट रिवीजन आपको क्वेश्चंस को आंसर करने में बहुत ज्यादा हेल्प कर देता है। सो इट्स अ मेजर डिफरेंस बिटवीन अ टॉपर एंड अ एवरेज स्टूडेंट। सेकंड थिंग, गुड नोट्स आर ऑलवेज इक्वल टू गुड मार्क्स, जो मैंने आपको बताया। तीसरी चीज, अच्छे नोट्स इसलिए जरूरी हैं क्योंकि आपके पास एक ही जगह पर सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे हुए हैं और लास्ट मिनट आप ऐसे ही पॉइंट्स को ढूंढते हैं कि सर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, कहानी तो याद रह जाती है बट आंसर लिखते टाइम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम स्किप कर जाते हैं। तो बहुत जरूरी है कि लास्ट मिनट रिवीजन में आपके सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कवर हो। एंड जैसा कि मैंने बताया कि लास्ट मिनट रिवीजन के लिए सबसे बेस्ट होते हैं आपके बनाए हुए नोट्स। अब नोट्स दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं सर रनिंग नोट्स, एक होते हैं हमारे रेगुलर नोट्स। रनिंग नोट्स क्या होते हैं? रनिंग नोट्स होते हैं जो आप लेक्चर देखते टाइम बनाते हैं। सपोज आप किसी का कोई लेक्चर देख रहे हैं, अगर आप लाइव लेक्चर ले रहे हैं सपोज कोई सा, तो वो लेक्चर देखते टाइम आप बस शॉर्ट में कुछ कुछ पॉइंट्स लिख सकते हैं। अब इन पॉइंट्स को लिखने के लिए दो चीजें कर सकते हैं, या तो आप उन शॉर्ट पॉइंट्स को अपनी बुक में ही लिख लीजिए ताकि आपको सारी जगह एक चीज पर मिल जाए। आप स्टिकी नोट्स का इस्तेमाल करके उन एक्स्ट्रा पॉइंट्स को अपनी बुक में ही लिख सकते हैं, क्योंकि जब भी आप लेक्चर देख रहे हो बुक को अपनी साथ में लेकर रखिए और देखते रहिए कि टीचर कहां से पढ़ा रहे हैं। और कुछ भी नया मिले, स्टिकी नोट्स का यूज कीजिए और बुक में ही उनको चिपका के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख लीजिए, सो दैट एट द एंड आपके पास सारा मटेरियल एक ही जगह है। कई बार होता है ना, हम कॉपी में कहीं पर भी नोट कर लेते हैं और कॉपी भूल जाते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। और अगर आप एक सेपरेट कॉपी बना रहे हैं तो उसको संभाल कर रखिए और सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को लिखिए। कई सारे बच्चे क्या करते हैं ना कि लाइव क्लास की पीपीटी को ही कॉपी कर लेते हैं, वो नहीं करना है। डोंट कॉपी द पीपीटी ऑफ द लाइव क्लास। आपको टीचर के द्वारा बताए गए सिर्फ एक्स्ट्रा और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को ही नोट डाउन करना है। दूसरे होते हैं रेगुलर नोट्स। अब आप क्या कर रहे हैं? अपनी नोटबुक को पढ़ रहे हैं। अब जब आप अपनी नोटबुक को पढ़ रहे हैं और तब आप जब नोट्स बना रहे हैं, दोज आर नोन एज रेगुलर नोट्स। और ये रेगुलर नोट्स में आप अपने इन सारे पॉइंट्स को इंक्लूड करेंगे। सो आपके ये जो नोट्स हैं ये आपके फाइनल नोट्स होने वाले हैं। अब आप पूछेंगे सर 2 बार ये एक्सरसाइज करना जरूरी है? बिल्कुल जरूरी है, क्योंकि कई बार लाइव क्लास में टीचर बहुत सारे ऐसे एक्स्ट्रा पॉइंट्स बता देता है जो हमारी बुक में गिवन नहीं होते और हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत जरूरी होते हैं। तो उन पॉइंट्स को आप एक जगह पर लिख लीजिए ताकि जब आप अपने रेगुलर नोट्स बना रहे हो तो आप उसी में उन पॉइंट्स को भी ऐड कर सकें जो टीचर ने क्लास के अंदर बताए हैं हमें एक्स्ट्रा पॉइंटर्स की तरह। अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट बात, क्या? हमेशा अपने खुद के नोट्स बनाइए। हम कई बार क्या करते हैं, हम सब ढूंढने निकल जाते हैं, अरे इस टीचर के नोट्स फॉलो कर लेते हैं, अरे उस बच्चे के नोट्स देख लेते हैं। भाई तू अपने नोट्स शेयर कर देगा क्या? यार ऑनलाइन नोट्स मिल जाएंगे, सर आप प्लीज अपने हैंड रिटन नोट्स दे दीजिए ना। बच्चे वो मेरे नोट्स हैं, वो किसी और के नोट्स हैं, वो उसके माइंडसेट से इंपॉर्टेंट है, उसके लिए इंपॉर्टेंट है। आप अपने नोट्स जब स्वयं बनाएंगे तो आपको पता है कि क्या क्या पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, आपको किन चीजों पर फोकस करना है। बिकॉज नोट्स में आप इंपॉर्टेंट चीजें लिख रहे हैं, किसी और के लिए मे बी कोई चीज इंपॉर्टेंट नहीं रही होगी बट वो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है। तो प्लीज
इसको बहुत ही अच्छे से याद रखना है कि अपने नोट्स आप स्वयं बनाएंगे। दूसरी चीज, नोट्स डज नॉट मीन बुक। कई बच्चे क्या करते हैं, नोट कॉपी करने के चक्कर में पूरी किताब एज इट इज उतार देते हैं। भाई दूसरी किताब तैयार हो गई है आपके पास, दैट्स इट, नोट्स नहीं बने हैं आपके। तो सर नोट्स होते क्या है फिर? अगर मैं बुक को कॉपी नहीं करूं तो फिर नोट्स होते क्या? क्योंकि सर मैं तो बुक को ही कॉपी कर रहा था। नहीं बच्चे, हमें बुक को कॉपी नहीं करना है। नोट्स एक अलग चीज है, किताब एक अलग चीज है। अदरवाइज अगर किताब ही नोट्स है तो आपको फिर उसको दोबारा से लिखने की क्यों जरूरत है? किताब में ही पढ़िए ना। तो हम चर्चा करते हैं कि नोट्स आखिर कैसे बनाना है और क्यों बनाना है। अब देखो, हम देखते हैं कि हमारी बुक्स के अंदर कई सारी ऐसी चीजें होती हैं जो हमारी केवल अंडरस्टैंडिंग के लिए दी हुई होती हैं, वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं होती। कई सारी कहानियां दी हुई होती हैं, कई सारे किस्से दिए हुए होते हैं, कई सारे एग्जांपल्स दिए हुए होते हैं जो हमारे लिए उतने इंपॉर्टेंट नहीं है। नोट्स के अंदर आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स को लिखना है। मतलब आपके नोट्स के अंदर सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे हुए होंगे, बाकी इधर उधर की कोई भी कहानी, कोई भी बातचीत नहीं होगी। दूसरी चीज, अब हमें कैसे पता चलेगा इंपॉर्टेंट पॉइंट कौन से हैं? तो बच्चे कई बार हम लोग एक गलती ये कर देते हैं ना कि पहली बार हम कोई चैप्टर पढ़ रहे होते हैं और पहली बार में हम उसके नोट्स बना रहे होते हैं। नेवर डू दैट। कभी भी पहली रीडिंग में आप नोट्स नहीं बनाएंगे। सपोज आप किसी भी एक चैप्टर के अगर नोट्स बना रहे हैं तो कोशिश कीजिए कि उस चैप्टर को एटलीस्ट 2 बार पढ़ें, क्योंकि 2 बार पढ़ने के बाद ही आपको पता है कि उस चैप्टर में कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट है, कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट नहीं है। तो एटलीस्ट 2 रीडिंग के बाद ही आप नोट्स बनाएंगे। और मेरी इस बात को एकदम गठान बंध के अपने पास रख लीजिए कि जब तक हम अपनी 2 रीडिंग कंप्लीट नहीं करेंगे हम नोट्स नहीं बनाएंगे, क्योंकि 2 रीडिंग से पहले हमें नहीं पता है कि कौन सी बातें इंपॉर्टेंट है, कौन सी नहीं है। पहली बार में हम नोट्स बनाते हैं और सारी अननेसेसरी चीजों को नोट्स में भर देते हैं और अल्टीमेटली वो नोट्स हमारे किसी काम के नहीं रहते हैं। तो जरूरी है कि सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो। और वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमें कैसे पता चलेंगे? जब हमने उस चैप्टर को एटलीस्ट 2 बार पढ़ा होगा। अब जब आप तीसरी बार पढ़कर नोट्स बना रहे होंगे, आपके पास सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट और क्रिस्प चीजें निकल कर आएंगी। अब सर नोट्स बनाते टाइम हम बुक की ही लाइंस को कॉपी कर देते हैं, क्यों भाई? मैंने अगेन बताया, हमें बुक को कॉपी नहीं करना है। आपने कोई भी लाइन पढ़ी, आपको उसका कोई सिंपल मीनिंग पता चला, आप अपनी भाषा में उस लाइन को लिखिए। क्यों? क्योंकि आप जब उसको अपनी भाषा में लिखेंगे तभी आप उसको याद रख पाएंगे। अदरवाइज बुक का बुक को कॉपी करने का कोई सेंस नहीं है। नोट्स तभी अच्छे होते हैं जब आप उन्हें अपनी भाषा में बनाते हैं, अपनी लैंग्वेज में बनाते हैं। सिंपल पॉइंटर्स बनाइए। कभी भी आप पैराग्राफ नहीं लिखेंगे नोट्स के अंदर। नोट्स का मतलब कभी भी पैराग्राफ नहीं। क्यों? लास्ट मिनट में रिवीजन कर रहा हूं और मुझे पूरा पैराग्राफ पढ़ना पड़ रहा है, बहुत टाइम कंज्यूम होगा। मैंने अगर सारे पॉइंटर्स एक जगह पर लिख कर रख लिए हैं, लास्ट मिनट मुझे रिवीजन करना है, चुटकियों में पॉइंट्स देखकर मुझे सारी बातें याद आ जाएंगी। अब मैं अपना आंसर फ्रेम कर सकता हूं। पैराग्राफ्स का इस्तेमाल नहीं करना है। कोशिश कीजिए कि अगर आप अपने एब्रीविएशंस का इस्तेमाल करें तो एब्रीविएशंस को यूज कीजिए। जैसे मैं आपको बताता हूं कि कभी भी आप इसको देखिए, यहां पर ये मेरे नोट्स हैं, मैंने यहां पर कहीं पे भी आप देखेंगे पूरे पैराग्राफ्स का इस्तेमाल नहीं किया है। छोटे छोटे फ्लो चार्ट्स, छोटे छोटे सिंबल्स, उनका इस्तेमाल किया है, दैट्स इट। मैंने कहीं पर भी इसमें पैराग्राफ्स का इस्तेमाल नहीं किया है। तो यू हैव टू मेक स्मॉल पॉइंटर्स एंड यू नीड नॉट टू यूज पैराग्राफ। अब नोट्स जब आपने बना लिए तो नोट्स को पढ़ना कैसे है, नोट्स को यूज कैसे करना है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं आपको बताने वाला हूं। अब आपने नोट्स बना लिए, अब आप चैप्टर को पढ़ रहे हैं। सपोज आपने कोई पीवाईक्यू पढ़ा या आपने कोई क्वेश्चन पेपर देखा। उस पीवाईक्यू या क्वेश्चन पेपर को देखकर आपको समझ आया कि सर ये वाला पॉइंट जो है ना, ये पूछा गया है। आपने क्या किया? सपोज ये टॉपिक ये है, आपने पीवाईक्यू में देखा ये टॉपिक पूछा गया है, आपने उसके ऊपर 1 स्टार लगा दिया। आपने देखा एक बार और पूछा गया है, आपने उसके ऊपर 2 स्टार लगा दिए। आपने देखा उसे एक बार फिर से पूछा गया, आपने 3 स्टार लगा दिए। सिर्फ स्टार नहीं, आप कोई भी एक पॉइंटर या सिंबल बना सकते हैं, आप उस पर सर्कल लगा सकते हैं, स्टार बना सकते हैं, जो कि ये बताएगा कि ये टॉपिक कितनी बार पूछा गया है। मतलब इस टॉपिक की फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा है। एग्जाम से पहले आप उस टॉपिक को एक बार फिर से अच्छे से पढ़कर जा सकते हैं कि आपके पास और भी कम टाइम है। आप सिर्फ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को पढ़िए, सिर्फ उनको रिवाइज करिए, ताकि अगर वो टॉपिक दोबारा आया तो वो मिस नहीं होना चाहिए। फ्लो चार्ट्स और डायग्राम्स का यूज कीजिए। ये आंसर राइटिंग के लिए भी मैं सजेस्ट करता हूं कि कभी भी आप नोट्स बनाते टाइम ना, आप कभी भी पैराग्राफ्स नहीं लिखेंगे, लंबी लंबी लाइंस नहीं लिखेंगे। एज एंड व्हेन पॉसिबल यूज फ्लो चार्ट्स एंड डायग्राम्स। यू कैन सी कितने बेहतरीन तरीके से यहां पर हमने फ्लो चार्ट्स का इस्तेमाल किया है और पूरे कॉन्सेप्ट को समझाया। क्यों? क्योंकि नोट्स का मतलब किताब नहीं है मेरे प्यारे। यहां पर नोट्स का मतलब क्या कि आपने पूरे एक एक्सप्लेनेशन को शॉर्ट में यहां पर प्रेजेंट कर दिया है फ्लो चार्ट और डायग्राम का इस्तेमाल करके। तो जहां कहीं पर भी हो सके फ्लो चार्ट और डायग्राम्स का इस्तेमाल कीजिए एंड अपने नोट्स को यूज कीजिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आपके नोट्स तभी इंपॉर्टेंट होंगे, तभी इफेक्टिव होंगे जब आप उसको एग्जाम के साथ अलाइन करेंगे। नाउ व्हाट डू आई मीन हियर?
सेम पॉइंट आई एम ट्राइंग टू रिपीट हियर कि भाई आप देखिए कि एग्जाम के अंदर कौन सी चीजों को बार बार आपसे पूछा जा रहा है। सिर्फ उन टॉपिक्स को अच्छे से पढ़ते जाइए, उनको रिपीटेडली उनके ऊपर मार्किंग करते जाइए और देखते जाइए कि नोट्स में हमारे पास वही पॉइंटर्स होने चाहिए जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। हर एक चीज कचरा हमें नोट्स के अंदर नहीं लिखना है, सिर्फ वो चीजें होनी चाहिए जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अब सर नोट्स आप बना रहे हैं, मैंने बताया आपको केवल रफ नोट्स बनाने हैं और कोशिश कीजिए कि सर हम ब्लैंक पेपर का इस्तेमाल करें। आई नो बहुत दिक्कत होती है, बट ब्लैंक पेपर आपको फ्रीडम देता है। ब्लैंक पेपर आपको फ्रीडम देता है क्रिएटिविटी के लिए कि आप फ्लो चार्ट्स इजीली बना सकते हैं, आप पॉइंटर्स में आंसर्स को लिख सकते हैं। जैसे ये मेरे नोट्स हैं, यू कैन सी कि मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को बस हाईलाइट कर लिया है, बाकी बहुत रफ तरीके से, सिंपल तरीके से, अलग अलग प्रकार के पेन का इस्तेमाल ना करते हुए नोट्स बनाए हैं। मैं लाइव क्लास में आपको एक यहां पर नोट्स बनाकर बता देता हूं। देखिए क्लास 10th का ये चैप्टर है, सपोज हमें इसके नोट्स बनाने हैं, ये पूरा पैराग्राफ है, हमें इसके नोट्स बनाने हैं कि फ्रेंच रेवोल्यूशनरीज ने कॉमन आइडेंटिटी कैसे क्रिएट की। कॉमन आइडेंटिटी इन फ्रांस, ठीक है, कॉमन आइडेंटिटी कैसे क्रिएट की गई। अब कोई बच्चा होगा वो क्या करेगा सर, वो इसके पैराग्राफ बनाएगा, वो लाइन टू लाइन लिखेगा। नहीं, क्या करना है, आपने कॉमन आइडेंटिटी इन फ्रांस लिखा, फिर आपने क्या किया, पहली चीज ला सिटोयन ली सिटोयने, ला सिटोयन ली सिटोयने। भाई आपने क्या देखा कि ली सिटोयन और ला पैत्री का कॉन्सेप्ट लाया गया, राइट सर, ली सिटोयन और ला पैत्री का कॉन्सेप्ट लाया गया। पैत्री का मतलब क्या होता है, फादरलैंड, सिटोयन का मतलब होता है सिटीजन। सिटीजन क्यों बोला गया, क्योंकि इनको इक्वल राइट्स दिए जा रहे हैं, राइट सर, दिए जा रहे हैं कि नहीं दिए जा रहे हैं, बिल्कुल सही सर। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, एक नया फ्रेंच फ्लैग इंट्रोड्यूस किया गया, ट्राई कलर फ्रेंच फ्लैग, ट्राई कलर फ्रेंच फ्लैग। एस्टेट जनरल को क्या नाम दिया गया, एस्टेट जनरल को नाम दिया गया रीनेम्ड नेशनल असेंबली। क्या नाम दिया गया, नेशनल असेंबली। और यहां पर अब कैसे मेंबर्स होंगे, इलेक्टेड मेंबर्स। कैसे मेंबर्स होंगे, इलेक्टेड मेंबर्स, ठीक है, ओके सर, ओके सर, इलेक्टेड मेंबर्स होंगे। न्यू हिम्स, ओथ्स, सिंबल्स। मार्टियर्स, मार्टियर्स कौन होते हैं, मार्टियर्स वर रिमेंबर्ड, ठीक है। उसके अलावा फ्रेंच कॉमन लैंग्वेज है कि नहीं, फ्रेंच कॉमन लैंग्वेज। यूनिफॉर्म लॉज एंड मेजर्स, यूनिफॉर्म लॉज एंड मेजर्स हुआ कि नहीं, यूनिफॉर्म लॉज और मेजर्स बनाए गए कि नहीं बनाए गए, बिल्कुल बनाए गए सर। अब मुझे बताओ, ये इतना बड़ा पैराग्राफ लास्ट मिनट में आपको पढ़ना है और आपको ये नोट्स पढ़ने हैं, कौन सा इजी लग रहा है, क्या ज्यादा इजी लग रहा है, ये पढ़ना ज्यादा इजी लग रहा है, ये पढ़ना ज्यादा इजी लग रहा है कि से फॉर एग्जांपल आप बस एग्जाम देने जाने वाले हैं, 10 मिनट बचे हुए हैं और आपको याद आया कि सर 10th क्लास का ये जो टॉपिक है ये रिपीटेडली एग्जाम में पूछा जाता है कि कॉमन आइडेंटिटी कैसे क्रिएट की जाए। अब आप बुक खोल रहे हैं, कौन सा पैराग्राफ, पूरा पैराग्राफ पढ़ रहे हैं। क्या पैराग्राफ पढ़ना जरूरी है, आपको कॉन्सेप्ट याद है, आपको उस पॉइंटर्स याद करने हैं कि क्या क्या किया गया। डोंट यू थिंक ये आपको ज्यादा हेल्प करेगा, ये आपको ज्यादा हेल्प करेगा। दिस इज हाउ यू मेक नोट्स, दिस इज हाउ यू मेक नोट्स, दिस इज एग्जैक्टली हाउ आपको नोट्स बनाने हैं। फ्लो चार्ट्स, डायग्राम्स, अपनी क्रिएटिविटी का इस्तेमाल करो। क्रिएटिविटी का मतलब ये नहीं कि कलरफुल पेन लेकर आप बैठ गए हैं, फ्लो चार्ट्स का इस्तेमाल कीजिए, डायग्राम्स का इस्तेमाल कीजिए। जस्ट लुक एट द सिंपल पॉइंट्स में फ्लो चार्ट्स, डायग्राम्स, पूरे पैराग्राफ्स यूज नहीं करने हैं, जहां कहीं हो आप पॉइंटर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। और नोट्स ऐसे नहीं होने चाहिए कि भाई समझ आए, एकदम रफ नॉर्मल, बस पॉइंट्स ऐड करते जाइए, आपको समझ आने चाहिए, वैसे नोट्स होने चाहिए। कई बार नोट्स में हमें कुछ चीजें ऐड करनी होती है तो हम हॉच पॉच कर देते हैं। मैंने आपको अभी बताया, यूज दी स्टिकी नोट्स, ये बहुत ही हेल्पफुल होते हैं। इनफैक्ट जब आप क्लास नोट्स लाइव बना रहे हो तो अपनी बुक के अंदर स्टिकी नोट्स को ऐड कीजिए और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को यहां पर लिख सकते, जस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू रिमेंबर, इंपॉर्टेंट टेकअवेज यहां पर मैंने शॉर्ट में लिख दिया है। प्लीज 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 इस चीज को फॉलो कीजिए एंड ट्रस्ट मी, आप खुद कहेंगे कि जी हां सर, ये बहुत ही इंपैक्टफुल स्ट्रेटेजी थी एंड इससे हमारे मार्क्स बहुत अच्छे आने लगे। अल्टीमेटली आई विल एंड अप विद दिस थिंग कि देखो, हम सब बोलते हैं ना नोट मेकिंग, अरे सर वो तो आसान होता है, नोट मेकिंग तो क्या ही होता है, हम तो यूं ही कर लेते हैं। नहीं बच्चे, नोट मेकिंग इज अ स्किल, ये एक स्किल है और आप कभी भी किसी भी स्किल को एक दिन में नहीं सीखते हैं। तो नोट मेकिंग को भी आप प्रैक्टिस के साथ सीखेंगे, तो प्रैक्टिस करना शुरू कीजिए, इंपैक्टफुल तरीके से नोट मेकिंग करना शुरू कीजिए। ट्रस्ट मी, वंस यू विल स्टार्ट डूइंग इट, आप इसमें मास्टर हो जाएंगे। और सिर्फ ये 10th क्लास में नहीं, थ्रू आउट योर लाइफ, आप कोई भी एग्जाम देने जा रहे हैं, कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम, ये नोट मेकिंग टेक्निक आपको बहुत ज्यादा हेल्प करने वाली है। तो दैट्स ऑल फॉर हियर फ्रॉम माय साइड। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। कोई भी आपके डाउट्स, कंसर्न, सजेशंस हैं, कमेंट बॉक्स इज ऑल योर्स। थैंक यू वेरी मच पीपल, कीप स्माइलिंग, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।